हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो अपन टॉपिक कर रहे थे पुली कंस्ट्रेंट, है ना। पुली कंस्ट्रेंट में अपन ने जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था जब पुली किसी एंगल पे चलती है ना, स्ट्रिंग से किसी एंगल बना के चलती है, तब कैसे अप्लाई करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ उसके ऊपर। देखिए, मान लीजिए ये कोई वेज है, ठीक है, इससे एक स्ट्रिंग जो जुड़ी हुई है, ये वॉल है, यहाँ पे पुली है, और ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ये दोनों पुली हैं, ये ठीक है, ऐसा डायग्राम दे रखा है। वही क्वेश्चन, मान लीजिए अगर इसका एक्सीलरेशन ए हो और इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में बी हो, तो मुझसे पूछा ए और बी में रिलेशन निकालती है। किस में रिलेशन निकालना है? ए और बी, है ना। वेलोसिटी होगी तब भी वही बात है, एक्सीलरेशन होगा तब भी वही बात है। ओके तो चलिए देखो, सबसे पहले अपन पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एंगल मान लीजिए आपको दिया थीटा। ठीक, चलिए सबसे पहले ये ए स्पीड से जा रहा है, तो ये वाला एंड ए से इधर जा रहा होगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा होगा या बढ़ा रहा होगा? घटा रहा होगा। ओके, तो कितना आएगा? माइनस का। ये दोनों पॉइंट इस पुली पे है, पुली फिक्स है, तो ये दोनों पॉइंट तो चल नहीं रहे, तो इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0। अच्छा, अब जो ये पुली है ये ए स्पीड से इधर जा रही है, क्योंकि ये पुली तो इस वेज पे है, तो इसका तो ये एंड भी ए से इधर जा रहा होगा और ये वाला एंड भी ए से इधर जा रहा होगा, है ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। ये ऐसे है स्ट्रिंग, ऐसे ये दो पॉइंट हैं, ये और ये पॉइंट ए स्पीड से इधर जा रहा है और ये पॉइंट भी ए स्पीड से इधर जा रहा है, और ये जो एंगल है ना, देखो जो ये स्ट्रिंग है ये तो इसके पैरेलल है, वेज के इंक्लिनेशन के, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। तो देखो भाई, अपने पास मेथड क्या था कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क कर लो और सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का सम कितना आना चाहिए? 0 अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, तो ये पॉइंट चल रहा था तो माइनस है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ घटा रहा है, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे। ये वाला जो 6 पॉइंट है ये फिर से स्पीड को घटा रहा है, यानी माइनस है, क्योंकि ये स्पीड तो अलोंग द स्ट्रिंग ही आ रही है, क्योंकि स्ट्रिंग इधर है। अच्छा, ये वाला पॉइंट चल इधर रहा है, ये वाला पॉइंट, और स्ट्रिंग ऐसे है, तो ये इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना होगा? a cos थीटा। और ये लेंथ को बढ़ा रहा है, घटा रहा है? इस वाली लेंथ को, जो इसका इधर कंपोनेंट आएगा ये इस वाली लेंथ को यूं बढ़ा रहा है, तो प्लस का a cos थीटा। अच्छा, अब इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, ये इंक्लिनेशन पे तो b स्पीड से इधर चल ही रहा है, या एक्सीलरेशन लगा लो b एक्सीलरेशन से, और इसके साथ साथ ये वेज के भी तो टच में है, तो वेज के साथ साथ ऐसे भी चल रहा है। तो इस पॉइंट की दो वेलोसिटी, उसमें से जो b है ये तो डायरेक्ट लेंथ को बढ़ा रही है, इस लेंथ को यूं इंक्रीज कर रही है, और ये वाला है ना, ये एंगल थीटा है, तो वापस से इस डायरेक्शन में आएगा a cos थीटा, और ये लेंथ को क्या कर रहा होगा? इस वाली लेंथ को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये कंपोनेंट इधर आएगा, ये इस लेंथ को क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा, तो माइनस का a cos थीटा इज इक्वल टू 0। सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का सम कर लिया अपन ने, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया? 2a, तो b तो इधर रखो और ये माइनस के 2a इधर आएंगे, प्लस के, दिस इज द रिलेशन b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, आज जो पूछा था a और b में रिलेशन, और मान लो मैं ये कह रहा इसका जो एक्सीलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो इसका देखो, इसका 5 है तो इसका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, है ना। तो a और b में रिलेशन आ गया। अच्छा, मैंने इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताया था ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरा बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए आप क्या कीजिए, आप वेज के ऊपर बैठ जाइए, ये वॉल, is the angle theta,
ये आपको इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन b दे रखा है, इस डायरेक्शन का a। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप वेज पर बैठ जाइए। तो वेज पर बैठ जाओगे तो वेज तो रेस्ट पे हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके वॉल को दे दीजिए, यानी वॉल किस डायरेक्शन में चलेगी, बहुत सही है। अच्छा पॉइंट मार्क कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही आप इसके ऊपर बैठे तो ये तो रेस्ट पे आ गया। अब देखो ये रेस्ट पे, तो फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0। अब इस पर आप बैठे तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके आप वॉल को दोगे, तो वॉल इधर चल रही होगी ए स्पीड से, तो वॉल इधर जाएगी, तो ये पुली भी ए स्पीड से इधर जाएगी, तो ये लेंथ को घटाएगी या बढ़ाएगी? सर जी जो 2 एंड है, जो 2 सेकंड पॉइंट वो इधर जा रहा होगा ए स्पीड से, तो सर इस लेंथ को घटा रहा होगा तो माइनस ही आएगा। अच्छा 3 वाला पॉइंट किधर है? स्ट्रिंग ऐसे है, ये 3 पॉइंट है और वॉल इधर चल रही है, तो भाई पुली भी इधर चल रही होगी, यानी इधर जा रही है पुली। तो ये इस लाइन को बढ़ा रही है घटा रही है? कुछ भी नहीं, घटेगा, परपेंडिकुलर। स्ट्रिंग तो इधर है भाई, वो तो इसके अलोंग कोई कंपोनेंट आएगा तभी तो घटाएगी बढ़ाएगी। तो ये पॉइंट तो सीधा इसको ए रफ्तार से घटा रहा है, पर ये वाला पॉइंट इधर चल रहा है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज नहीं कर सकता, तो ये तो लेंथ चेंज नहीं करेगा। ओके अच्छा ये वाला इधर चल रहा है, ये भी स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर आ रहा है, पर ये वाला एंड भी इधर जा रहा है क्योंकि पूरी बॉल जा रही है ए स्पीड से, तो ये पूरी बॉल ए से जा रही है, तो ये दोनों पुली भी ए से जा रही है, तो ये चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किससे जा रहे हैं? ए स्पीड से। इसमें से ये वाला लेंथ को घटा रहा है और ये वाला भी लेंथ को घटा रहा है, उसके अलावा ये और ये कंपोनेंट तो भाई लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ इस पुली पे, इस पे आप बैठ गए हो तो ये तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे, तो ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए? रेस्ट पे, तो ये तो चलेंगे ही नहीं। ओके अच्छा जी उसके बाद इस पॉइंट पे आ जाओ, अब ये पॉइंट बी स्पीड से नीचे जा रहा है, अब ये तो चल नहीं रहा, पिछली बार जब ये चल रहा था तो इसकी ए स्पीड और ऐड कर रहे थे अपन यहाँ पे, अब ये तो चल ही नहीं रहा, तो सिर्फ b, तो प्लस का b इक्वल टू 0, सिंपल b इक्वल टू 2a। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए वो अल्टरनेटिव मेथड है उसका, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है इस चीज में ना। चलिए इसके बाद थर्ड कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं अपन, वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मान लीजिए, ठीक है, अब सिंपल से एक चीज सोचिएगा, मान लीजिए ये दो ब्लॉक, सबसे सिंपल केस लेते हैं, पहले ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ठीक है, ये दोनों रिजिड बॉडी हैं, ये ए ये बी, रिजिड बॉडी यानी इनकी शेप चेंज नहीं होगी, दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको v स्पीड दूं इधर, तो मैं कहूँ बेटा इसकी स्पीड कितनी होगी? सर जी v ही होगी, इसकी भी स्पीड, इसकी स्पीड भी है तो इसकी स्पीड भी क्या है? v। देखो इससे कम तो हो नहीं सकती क्योंकि ये ब्लॉक इसके अंदर घुस तो सकता नहीं है, इसके अंदर रिजिड बॉडी इसके अंदर तो एंटर तो करेगा नहीं है ना, तो जितने से ये v से चल रही है उतने से ये v से चलेगा, इससे तेज तो चल ही नहीं सकता, वरना इन दोनों का कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा। भाई इस कॉन्टैक्ट की यहाँ टच है तभी तो इसको चलाने पर ये चल रहा है, तो इससे तेज तो कैसे चलेगा ये? अगर ये तेज चलाते तो कॉन्टैक्ट ही छूट जाएगा, है ना। तो देखो इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड भी कितनी आएगी? v ही आएगी। ओके ये कंस्ट्रेंट है, इस कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये दोनों की स्पीड सेम आ रही है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक ए ऐसे है और ये ब्लॉक बी ऐसे है, मान लो मैं ए को इधर वेलोसिटी दूं थीटा एंगल पे, ठीक, अब मैं आपको बताऊं बी की वेलोसिटी क्या आएगी। तो देखो ए की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, ए का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos थीटा, यानी ए इस डायरेक्शन में किस स्पीड से चलेगा? v cos थीटा से, और इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहा है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट इसको धक्का मार रहा है, तो ये vb की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जिस स्पीड से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहा है उसी स्पीड से ये वाला ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो यानी vb की वैल्यू कितनी आएगी? v cos थीटा। तो जो कंस्ट्रेंट है उसको अपन कैसे बोलते हैं कि जो जैसे इसके अंदर ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो वेज कंस्ट्रेंट ये कहता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट आते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे इसमें इसकी जो वेलोसिटी थी ये पूरी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो ये भी थी, तो भाई ये भी होगी। इसके अंदर कॉन्टैक्ट सरफेस ये था और ये चल कितने से रहा था? v से थीटा एंगल पे, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप इधर से थीटा निकालोगे तो कितना आएगा? v cos थीटा।
इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस और इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस बीबी, और ये क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। यानी जब भी कोई कॉन्टैक्ट सरफेस आए तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लो, वो हमेशा सेम आने चाहिए, है ना। इसको अप्लाई करेंगे जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो एक सेकेंड, चलिए देखिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे ये कोई वेज है, ठीक है, ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, स्मूथ सरफेस पे, और ऊपर ये कोई रोड रखी हुई है इसके टच में एकदम ऐसे, ऐसा सरफेस है, इससे जस्ट टच में आ गया, ये एंगल है थीटा, ठीक है, और ये ऐसे रखी हुई है, एक होलो स्पेस बना रखा है ये वाला, इसके अंदर ये रोड रखी हुई है। अच्छा देखो, अगर ये वेज इधर चलेगा, जैसे मान लो अभी मैं इसको इधर खींच लूं, इस वेज को ऐसे, तो क्या ये रोड, तो ये इधर जाएगा तो ये स्पेस खाली हो जाएगा, तो क्या ये रोड नीचे खिसक जाएगी इतनी? यस सर, ये रोड ऐसे नीचे आ जाएगी। पक्की बात है। अच्छा जी, आपसे पूछा गया कि अगर इसकी स्पीड हो वेज की VW, तो इस रोड के नीचे आने की स्पीड कितनी होगी? VR। अगर बोला इसको VW स्पीड से इधर खींचा जाए तो ये किस स्पीड से नीचे आएगा? ये तो पक्की बात है, ये नीचे आएगा। अगर ये इस साइड में गया तो ये नीचे आएगा, ये तो कंफर्म है ना। अब कैसे करें? देखो, इन दोनों ब्लॉक का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ये है, ठीक है, मैं इधर बना लेता हूं। देखो, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस ऐसा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अच्छा जी, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो वेज की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है इधर VW, ठीक है। अच्छा जी, और रोड पक्का चलेगी नीचे, ये मान लीजिए चल रही है VR से। तो वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि वेलोसिटी के कंपोनेंट और परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी ये इस सरफेस पे आप परपेंडिकुलर खींच लो, यानी जो दो ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है उनकी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट आएंगे परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस वो इक्वल होने चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये रोड इसके अंदर ही घुस जाएगी ना। अच्छा, तो देखिए, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये होगा थीटा। अब ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा, ये सिंपल देख लो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अच्छा जी, अब मुझे वेलोसिटी कंपोनेंट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? VR cos थीटा, इधर थीटा बन रहा है तो इस डायरेक्शन में एंगल VR cos थीटा। अच्छा, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? इस वाली वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में ये आएगा VW sin थीटा, क्योंकि थीटा उधर बन रहा है तो इधर कैसा कंपोनेंट आएगा? sin। तो आपके पास ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, यानी वेज की जो वेलोसिटी यानी VW sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू VR cos थीटा, यानी आपके पास जो VR की वैल्यू आएगी वो आएगी VW tan थीटा। cos थीटा को धर लिया और sin थीटा पर cos थीटा कितना होता है? tan थीटा, है ना। वापस से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस वेज को आप इधर चलाओगे तो ये नीचे जाएगा, ये कंफर्म है? यस सर। अच्छा जी, तो जो ये पॉइंट जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इन दोनों ब्लॉक्स का वो ये है। अब इसमें से अब ये इधर जाएगा तो ये पक्का नीचे जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ तो ये लगा रखा है अपन ने फिक्स सपोर्ट, ये ऊपर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मान लीजिए इसकी स्पीड VW है, तो एक ब्लॉक की स्पीड इधर है और एक ब्लॉक की स्पीड इधर है, और दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। देखो, VW का इधर कंपोनेंट आएगा V sin थीटा, VW sin थीटा, और इसका आएगा VR cos थीटा, ये दोनों को इक्वल कर लीजिए तो VR की वैल्यू आएगी VW tan थीटा, VW tan थीटा। ये हो गई आपके पास रोड की स्पीड, है ना। वेज कंस्ट्रेंट है ये। ओके, चलिए और देखिए। ठीक है,
इस चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते हो। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक और तरीके से बताऊं तो देखो जैसा मैंने अभी अभी आपको जो बताया है, आपको क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व करना है जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। बाकी आप इसको एक तरीके से और सोच सकते हो। देखो अगर आपको समझ में आए तो, अगर ये थीटा है, अच्छा ये है आपका, ये रोड है, ये इधर आपका ब्लॉक है, ये सपोर्ट है, इसके अंदर ये रोड ये मूव कर सकती है। चलिए मान लीजिए इसको VW स्पीड से इधर खींचा, VW से मान लीजिए कुछ टी टाइम के बाद ये ब्लॉक थोड़ा सा इधर खींच के आगे इधर, तो ये रोड वाला ये पॉइंट किधर आ गया होगा बेटा, खिसक के इधर आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं देखूं तो ये अगर मैं इधर से ये ट्रायंगल कंप्लीट करूं, ये देखो जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो देखो ये वाला पॉइंट यहां से कहां आ गया भाई, यहां पे आ गया। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ y, ये कितना रोड आई नीचे इतना y, और मान लीजिए इतनी देर में जो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना किसका x, ये कौन किसका है, ब्लॉक का ये पॉइंट यहां था, यहां आ गया, ब्लॉक यहां से यहां किसका है, यानी ब्लॉक इस डायरेक्शन में मान लीजिए x किसका है और रोड इस डायरेक्शन में मान लीजिए y किसकी है। ओके अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा, और आप तो जानते हो कि ब्लॉक चाहे कितना चल जाए ये एंगल तो चेंज होने वाला है नहीं। तो अगर मैं इधर से लिखूं आपके पास यहां से tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू y बाई x, तो x को लिख लो x tan थीटा बराबर y। देखो थीटा कांस्टेंट है, थीटा चेंज होने वाला नहीं है। जब ये ब्लॉक चलेगा तो क्या चेंज होगा, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और x इधर y की वैल्यू बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ। अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dx बाई dt tan थीटा इक्वल टू dy बाई dt, क्योंकि tan थीटा तो कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ होगा नहीं डिफरेंशिएशन में। ओके dx बाई dt क्या है, x के चेंज होने की रेट जो आपको दे रखी है vw, x के चेंज होने की रेट क्या है, वेज की वेलोसिटी है तो इसको लिख लो vw tan थीटा इक्वल टू dy बाई dt क्या है, रोड के नीचे आने की रेट, यानी रोड की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो यही रिलेशन जो आपने अभी अभी निकाला था उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, कंस्ट्रेंट ये रहेगा कि थीटा कांस्टेंट रहेगा, चाहो तो आप ऐसे निकाल लो। और वरना मैंने आपको वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस से निकालना चाहोगे तो वहां से निकाल लो। ओके चलिए जी और देखिए जैसे मैं आपको बोलूं अगला क्वेश्चन आप देखिए, मान लीजिए ये कोई वेज है और मान लीजिए यहां पे कोई रोड रखी, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे देता हूं चलो आपको, मान लीजिए 53 डिग्री है, ठीक है। मैंने कहा ये सारे सरफेस स्मूथ थे, ठीक है, ये वॉल है फिक्स है, ये फिक्स है, और ये सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ है, यानी ये खिसक सकते हैं, चल सकते हैं। मैंने कहा मान लीजिए अगर ये नीचे की तरफ खिसका तो ये रोड नीचे आती जाएगी तो क्या ये ब्लॉक इधर खिसकता जाएगा, यस सर, ये नीचे आएगी तो इसको भी तो हमेशा इतना स्पेस चाहिए ना, ये नीचे आता जाएगा तो ब्लॉक इधर खिसकता जाएगा, है ना। मैंने कहा अगर इसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नीचे की तरफ, तो ये ब्लॉक का इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक इधर ही चलेगा फिक्स है, तो इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, मान लीजिए a होगा, मान लीजिए आप, ठीक है। तो अब आप तो वेज कंस्ट्रेंट पे चलिए, जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है यानी ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस, ओके, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं इसको इधर बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट सरफेस को, छोटे से को, और ये डॉटेड लाइन बना लेता हूँ। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पे है, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है 53 डिग्री के एंगल पे है। अच्छा जी, ये कॉन्टैक्ट सरफेस दो चीजें कॉन्टैक्ट में है, उसमें से एक इधर चल रही है ए एक्सीलरेशन से और एक वर्टिकल डाउनवर्ड चल रही है tan एक्सीलरेशन से, ठीक है। अच्छा एक्सीलरेशन के जो कंपोनेंट आएंगे परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे क्या वो इक्वल आने चाहिए, यस सर। जो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस था इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट
और इसका कंपोनेंट भी इसके अलॉन्ग बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर ये एंगल 53 है तो बेटा ये एंगल भी 53 होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ए का तो इधर कंपोनेंट कितना आया, ए साइन 53, क्योंकि 53 ये एंगल है, तो इधर इसका कितना कंपोनेंट आएगा, ए साइन 53 है। अच्छा ये 53 है तो ये कितना हुआ 37, 90 में 53 घटा दो, और ये 37 हुआ तो ये कितना हुआ 53। तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा tan cos 53, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो आपके पास आया क्या, यानी आपके पास a sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, यानी a इंटू 4/5 मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू 3/5। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो a की वैल्यू आएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो ये इस एक्सीलरेशन से 7.5 एक्सीलरेशन से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अगला देखिए, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये कोई वेज है, ठीक, इसके ऊपर एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, ठीक, और इसके ऊपर एक रोड रखी हुई है ऐसी, जो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चल सकती है, ठीक है। मैंने कहा ये जो वेज है ना, ये वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ओके। और ये जो एंगल है ना ये 53 डिग्री का, ठीक। मैंने कहा कि अगर ये वाला जो ब्लॉक ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला इसके ऊपर नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, अब ये नीचे आएगा तो क्या ये रोड नीचे आएगी, यस सर, ये रोड नीचे आएगी। तो मुझसे पूछा बताओ रोड की स्पीड कितनी होगी, ठीक भैया। तो देखो ये तो फिक्स है, ये तो चल ही नहीं रहा, आपको तो मतलब है इन दोनों की वेलोसिटी, इन दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है भाई, ये है, तो ये बनाओ कॉन्टेक्ट सरफेस। इसके ऊपर ऊपर वाली ब्लॉक की वेलोसिटी किधर आ रही है, नीचे भैया। अच्छा इसकी किधर आ रही है, इसकी आ रही है इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है भैया 53, तो ये एंगल भी कितना होगा 53, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो है, तो अगर ये एंगल 53 है तो क्या ये एंगल भी 53 होगा, यानी 53 एंगल के ऊपर इधर स्लाइड कर रहा है। अच्छा ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो वेलोसिटी की कंपोनेंट इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इक्वल होने चाहिए, तो ये तो पहले से परपेंडिकुलर आ रहा है। अच्छा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, tan sin 53, इधर 53 बन रहा है तो इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा sin का, tan sin 53, ओके। तो जो आपके पास यानी वी आर और tan sin 53 दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो वी आर की वैल्यू जो आपके पास आई वाई tan sin 53 होता है 4/5, sin 53 कितना होता है 4/5, या आंसर आता है बस 1 मीटर, ठीक। देखिए और देखिए, और देखिए एक क्वेश्चन, और जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ऐसे एक सिलेंडर है, ये दो सिलेंडर है, दोनों की रेडियस r है, ये भी r का है, ये भी r, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है,
इसकी रेडियस भी r। ये तीनों आइडेंटिकल सिलेंडर है ना, और डायग्राम में थोड़े बड़े छोटे दिख रहे हो तो कोई खास बात नहीं, तीनों आइडेंटिकल सिलेंडर है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो भाई जैसे मैं इस सिस्टम को रिलीज करूंगा तो देखो ये दोनों सिलेंडर नीचे भागेंगे और ये नीचे गिरेगा, है ना। अगर फ्रिक्शन है तो ये हो सकता है यहाँ पे क्या रुक जाए। अब फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है, ये जो सरफेस है कैसा है, स्मूथ सरफेस है। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो रिलीज करते ही ये दोनों इधर भागेंगे। ओके, अच्छा जी, मैंने कहा कि अगर ये नीचे गिरा, इसके नीचे गिरने की वेलोसिटी मान लीजिए आप है a, तो ये दोनों किस वेलोसिटी से भागेंगे, ये दोनों इस डायरेक्शन में निकलेंगे। यस सर। मान लीजिए सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ अगर इसकी स्पीड b होगी तो इसकी स्पीड भी b होगी। यस सर, ये बोल सकते हैं। दोनों आइडेंटिकल रखा हुआ है सिस्टम, सिमेट्रिक रखा हुआ है, तो जैसे ये नीचे गिरेगा तो ये दोनों इधर भागेंगे। मैंने कहा कि अगर ये a स्पीड से नीचे आया तो ये किस स्पीड से बाहर की तरफ निकलेंगे दोनों सिलेंडर। तो चलिए अब ज्योमेट्री लगाते हैं। देखो ये डिस्टेंस r, ये r, अगर मैं इन दोनों के सेंटर को मिलाऊं तो ये भी r और ये भी r, और अगर इन दोनों के सेंटर को मिलाऊं तो ये भी r और ये भी r। तो ये जो बीच में जो ये ट्राइंगल बना है इसके तीनों साइड इक्वल है, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा जी, तो इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अच्छा, अब बात करते हैं वेज कंस्ट्रेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो ये है, यानी इस कोमल टेंजेंट खींच लो, इन दोनों को खींचिए, ये टेंजेंट खींचिए। इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट बराबर आने चाहिए आपके, इसके परपेंडिकुलर। ओके, तो यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम आने चाहिए, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ही होगी क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस अब आपका ऐसा है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये, टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस ही तो होती है, ये रेडियस ही तो है। तो यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो ये ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है a स्पीड से, और ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ये जा रहा है b स्पीड से। फिर दो ब्लॉक तो कॉन्टैक्ट में, एक तो ये वाला और एक ये वाला इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ओके, अब ऊपर वाला नीचे की तरफ a से जा रहा है और ये वाला इधर b से जा रहा है। अच्छा जी, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। देखो, अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। यानी कुल मिला के आपका पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ऐसा है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसमें ये a स्पीड से नीचे जा रहा है और ये b स्पीड से इधर जा रहा है। अच्छा, इसमें आपको ये पता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ज्योमेट्री से बोला, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये आपने ज्योमेट्री से निकाला, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पहले मैंने देखा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये एंगल 60 है, ये 60 है तो ये 30 है। ओके, चलिए जी, अब इसका और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इक्वल आना चाहिए। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, a cos 30। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, इसका आएगा आपका b cos 60। भाई ये इधर 30 में आ रहा है तो इधर cos आएगा, ये इस लाइन के साथ 60 में आ रहा है तो इधर भी cos आएगा। ठीक है, तो a cos 30 डिग्री की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी होती है, √3/2। b cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जो b की वैल्यू आई वो आई √3 है। अगर ये a स्पीड से नीचे आएगा तो ये √3a स्पीड से साइड की तरफ निकलेंगे, है ना। जैसे मान लो मैं a की वैल्यू दे देता, मैं कहता कि नीचे की तरफ आ रहा है √3 मीटर पर सेकंड से, तो ये बाहर कितनी स्पीड से निकलेंगे, तो यहाँ पे एक वैल्यू √3 रख देते, तो √3 × √3 ये कितना हो जाता है आपका 3, तो b की वैल्यू आपकी आ जाती है भाई 3 आ जाती है। ओके, चलिए जी, ये आपका है वेज कंस्ट्रेंट। क्या चीज है, वेज कंस्ट्रेंट। ओके, और ये वेज कंस्ट्रेंट, तो आपके कंस्ट्रेंट मोशन पूरा खत्म हो गया है। आपने मेनली 3 टाइप के कंस्ट्रेंट पढ़े थे। पहला रोड और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरा आपने पढ़ा था पुली कंस्ट्रेंट, तीसरा पढ़ाया आपने वेज कंस्ट्रेंट। और तीनों के ऊपर जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो अभी यहाँ तक का एक बार आप कंस्ट्रेंट मोशन को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।